Hello students, today we'll discuss to the next part of highest title of cure. The manner of cure can only be mild. कि जो क्योर का प्रोसीजर है वो माइल्ड होना चाहिए, सुगम होना चाहिए. If it follow in the stream of natural directions, जो आप क्योर करने की तरफ जा रहे हो वो एक फ्लो में होना चाहिए, स्ट्रीम के रूप में होना चाहिए और नेचुरल डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए. जो हम नेचर लॉ ऑफ क्योर है, हेरिंग लॉ ऑफ क्योर है, उसके अकॉर्डिंग फॉलो होना चाहिए. एस्टेब्लिश ऑर्डर एंड देयरबाय रिमूविंग डिजीज. जो हम क्योर कर रहे हैं वो ऑर्डर के अंदर एस्टेब्लिश होना चाहिए और remove the disease. The direction of old-fashioned medicine is like pulling a caterpillar in by the tail. When the treatment is mild, कि जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हो पेशेंट को वो माइल्ड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए एंड परमानेंट होना चाहिए. फ्लो विथ स्ट्रीम, एक स्ट्रीम में होना चाहिए. स्केलिंग प्रोड्यूसिंग ए राइट. It adjusts the internal disorder and the outermost of main return to order. कि जो क्योर है वो इंटरनल से बाहर की तरफ जाना चाहिए, आउटर मोस्ट की तरफ आना चाहिए, तभी जाके हम कहेंगे पेशेंट क्योर की तरफ जा रहा है. Third point is upon principle that are at once plain and intelligible. कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो सीधे होने, प्लेन होने चाहिए, इंटेलिजिबल होने चाहिए. This means law means fixed principle, यानी फिक्स प्रिंसिपल होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि जो हमारे प्रिंसिपल है वो चेंज रहे या उनको गेस वर्क के आधार पे देते रहे पेशेंट को मेडिसिन. It means a law is certain as that of gravitational. जैसे ग्रेविटेशन लॉ है वो फिक्स्ड है, नोट गैस वर्क, कोई गैस वर्क के आधार पर बेस नहीं है. एम्पेरिकम पुराने सोर्सेज के आधार पर बेस नहीं है. एंड राउंड लेवल ऐसा नहीं है, चेंजेबल है. और एक एंड ड्राइव यूज ऑफ ड्रग इज लेड डाउन बाय द लास्ट मैन्युफैक्चरिंग. Our principle have never changed. हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते. They have always seen and will remain the same. वो आज भी सेम है और आगे भी सेम रहेंगे. ऐसा नहीं है प्रिंसिपल चेंज हो जाएंगे. To become acquainted with these principles and doctrine fixed knowledge. जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, डॉक्ट्राइन्स हैं, वो हमारी फिक्स नॉलेज पे हैं. विथ एटीट्यूड या मेथड बीटा अक्वाइंटेड विथ मेडिसिन. और ये हम आकर हुए हैं, हमने मेडिसिन दी हेल्थी ह्यूमन बीइंग को, उसके बाद हमें ये प्रिंसिपल्स और डॉक्टर साइंस में मिले हैं. To become acquainted with medicines that never change their property. ऐसा नहीं है कि इन प्रिंसिपल मेडिसिन देने के बाद इन प्रिंसिपल्स की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी या मेडिसिन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. And to be become acquainted with their actions is the all important aim in homeopathic study. When one has learned these principles and continue to practice them, ये प्रिंसिपल्स हैं, they grow brighter and stronger. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे become stronger होते जाते हैं और ब्राइटर होते जाते हैं. क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में खुद देखोगे कि हम आप आज बता दें कि मिनिमम डोज वो है जो एक्सरसाइज कर सके वाइटल फोर्स, लेकिन जब मिनिमम डोज आप खुद प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा हाँ इस तरह से होता है, पेशेंट परमानेंट क्योर मिलता है. देखो तब जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तब आपको अपने प्रिंसिपल्स और विश्वास होता जाएगा और स्ट्रांगनेस मिलेगी अपने प्रिंसिपल्स को. The use of these principles is the removal of disease. ये और जो डिजीज है वो इन्हीं प्रिंसिपल के आधार पे रिमूव होनी चाहिए. The restoration of health in mind. रिस्टोरेशन होना चाहिए हेल्थ का, माइल्ड होना चाहिए, प्रमोट एंड परमानेंट मैनर, एक परमानेंट मैनर में होना चाहिए. If one were to ask an allopathic graduate in this class how he could demonstrate he
somebody, अगर आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर से पूछोगे कि आपने कैसे ठीक किया बीमारी को, तो उनका आंसर क्या होगा? आंसर टू ओनली बी सच आई हैव मेंशन ऑलरेडी। तो उन्होंने कहेंगे कि मैंने इसको पहले ही मेंशन कर रखा है। द पेशेंट डिड नॉट डाई, कहेंगे कि पेशेंट मरा तो नहीं है, जिंदा है, मतलब पेशेंट ठीक हुआ है हमारे पास आने से। इस तरह के वो आंसर देंगे। Then the manifestation described for had disappeared, कि जो पेशेंट हमारे पास जो मैनिफेस्टेशन जो बीमारी लेके आया था वो डिसअपेयर हो चुका है, इसका मतलब पेशेंट ठीक होने की तरफ जा रहा है। इस तरह वो अपने आंसर्स देंगे। The first of men is voluntary and the second of men is understanding. The last of men is outermost from the center to circumstances. जो डिजीज है वो हमेशा सेंटर टू सर्कमस्टांसेस, पेरिफेरी की तरफ जानी चाहिए, जैसे स्किन, हेयर, नेल्स एटसेट्रा। This being true, the cure must proceed from center to circumstances. जो क्योर है वो हमेशा होना चाहिए सेंटर टू सर्कमस्टांसेस की तरफ। From center to circumstances, from about downwards, from within to outwards, from more important to less important organ, from the head to the hand and feet. जो क्योर होना चाहिए वो हेरिंग लॉक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। From about to downwards, from within to outwards, more important organ to less important organ, and head to the hand and feet. इस तरह हेरिंग लॉक क्योर को पूरा होना चाहिए, तभी जाके पेशेंट परमानेंट क्योर की तरफ जाएगा। Every homeopathic practitioner who understood the art of healing, एक homeopathic practitioner को healing को समझना होगा। Now that symptoms which go off in these directions, remain away from these symptoms किस तरह जाने चाहिए, तभी जाके हम परमानेंट क्योर कर सकते हैं, वो चीज को हमें समझना होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, प्रिंसिपल की नॉलेज होनी चाहिए और हेरिंग लॉक क्योर की होनी चाहिए, तभी जाके आप पेशेंट को परमानेंट क्योर करोगे। अगर आप प्रिंसिपल्स के और आप हेरिंग लॉक क्योर को फॉलो नहीं करोगे तो पेशेंट कभी भी परमानेंट क्योर ठीक नहीं हो पाएगा। Moreover, he knows that symptoms which disappear in reverse order of their coming are permanent. इनके symptoms होने चाहिए disappear होना चाहिए in the reverse order of the appearance of symptoms, तभी जाके पेशेंट परमानेंट ठीक हो पाएगा। It is thus he known that the patient did not merely get well in spite of the treatment, but that he has cured by the action of the remedy. If a homeopathic physician goes to bedside to patient, एक homeopathic physician जब patient के पास जाता है तो हमें ऑब्जर्व करना होगा onset of the symptoms कब से है, उसको उसका कोर्स क्या है डिजीज का, वो आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि तभी जाके आप हेरिंग लॉक क्योर को फॉलो कर पाओगे। That the symptom do not follow this order after his remedy, he knew that he had to be the cause of thinking. अगर आप इसको फॉलो इनको नोट नहीं करोगे तो कभी भी हेरिंग लॉक क्योर को फॉलो नहीं कर पाओगे। But if one the contrary, he observed after the administration of medicines that his symptoms take a reverse course. कि जब मेडिसिन दे देते हो किसी पेशेंट को, अपनी टेस्ट चेकिंग कर ली, उसके आप मेडिसिन दे रहे हो तो सिम्टम्स होने चाहिए वो रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स में डिसअपीयर होने चाहिए। Then he know that his medicine has had to do with it, because if the disease were allowed to run its course, this result would not take place. The progression of chronic disease is from surface to the center. कि जो chronic disease होती है उसका जो प्रोग्रेशन होता है वो होता है सरफेस से सेंटर की तरफ। All chronic disease have their first manifestation upon the surface. कि जो chronic disease होती है उसका manifestation होता है सरफेस पर, and from that to the innermost of man, और फिर बाकी जाती है innermost of man. Now in the proportion in which they are through back upon the surface, it is to be seen the patient is recovering. Now in the proportion they are through back upon the surface to be seen the patient is recovering. अगर आपने innermost से outermost की तरफ ही पेशेंट को लेके गए तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। अगर आप
सरफेस वाले सिम्टम्स को रिमूव कर देते हैं तो पेशेंट से रिकवर होगा। Here it is that turmoil spoken of above follow the true homeopathic remedy, and the ignorant do not desire their old art or symptom to be brought back even when it known as the only possible form of cure. Complaints of the heart and chest and head must be recovering accompanied by the manifestation upon the surface कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास हार्ट कंप्लेंट भी लेके आ रहा है, चेस्ट कंप्लेंट भी लेके आ रहा है और हेड के सिम्टम्स भी लेके आ रहा है, तो हमें इनका ऑनसेट, इनका मैनिफेस्टेशन अपॉन द सर्विस, वो सब सारी चीज नोट करनी है और जो पेशेंट की जो है हमें ठीक करना है इनर मोस्ट टू द आउटर मोस्ट इन द एक्सट्रीमिटीज अपॉन द स्किन नेल्स एंड हेयर, वो रिमूव होनी चाहिए इनर मोस्ट टू द स्किन नेल्स एंड हेयर की तरफ, यानी इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट पेशेंट ठीक होना चाहिए। Hence, you will find that each part becomes disease when patient is getting well. The hair fall out from eruption come upon the skin. In cases of rheumatism of the heart, you will find if the patient is recovering that his knee become rheumatic and they say, Doctor, I could walk all our house when you first come in, but I cannot walk. My joints are swollen. कि कई बार हमें पैसे हमारे पास आता है तो हमें उसकी नेचर को भी समझना है कि पैसे का नेचर कोई बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बढ़ा रहा, कोई हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट तो नहीं है, इंडोरेंट पेशेंट तो नहीं है, तो वो चीजें हमें नोट करनी है। If the doctor does not know that means recovery, he will make a prescription that will drive the rheumatic away from the hip and knee and will go back to the heart and the patient will die. हमें डिजीज की नेचर को समझना है and need hardly be stated that a traditional doctor does not know this and restores the plain and regular and only with plain of treatment and most innocent way kill the patient। अगर आपने डिजीज की नेचर को नहीं समझा, उसकी डोज को नहीं समझा और जो पेशेंट आपके लिए विश्वास से क्या था धीरे धीरे आप उसको किल की तरफ लेके चले जाओगे, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो हमें डिजीज की नॉलेज भी होनी चाहिए। To him, it may not appear mild, but it means that huge for mild. In acute disease, we do not observe so much stress after then we see in old incurable cases, in deep-seated chronic conference that have extremely long time. The return of the outward manifestation on the extremity are noticed in such cases where they have been suppressed. कि हमारा एम सप्रेशन या टेंशन का भी नहीं है, हम पेशेंट को क्योर करना है परमानेंट। The return of the outward manifestations upon the extremity are noticed in such cases where they have been suppressed. To illustrate, there are many patients who have had rheumatic in the hand and feet. ये सारे पेशेंट आएंगे जिनको प्रॉब्लम हो कहीं की सर में rheumatic problem है, hand की, feet की, wrist की, knee, elbow की, and have been rubbed and stimulated with the lotion and strongly remain with the chloroform कि हम जो lotion लगाते हैं तब हमें आराम मिल जाता है। With cooling application कुछ ठंडा अप्लाई कर लेते हैं until the rheumatism of the extremities and disappear equilibrium action, उस समय हमें इसमें आराम मिल जाता है। But every physician know that disappearance of the rheumatism progression of the symptoms are likely to occur। अगर इस तरह आपको इसमें वेरिएशन या सप्रेशन की आदत है क्या करेंगे, डिजीज प्रोग्रेस करेगी और कार्डियक सिम्टम डेवलप होने लगेगी। तो हमें नेचर को भी समझना है डिजीज की। When this patient is prescribed for the rheumatism of the extremity must come back to the heart will not be relieved। तो अगर वो धीरे अगर वो हार्ट कंप्लेंट पहुंच जाती है तो पेशेंट कभी भी क्योर नहीं होगा। हमें डिजीज की नेचर को भी समझना है, तभी अगर आपने इसको नहीं समझा तो पेशेंट कभी ठीक नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस टू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।